आप लोग जब वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है गोवर्धन पर्वत। तो जब वृंदावन जाएंगे तो एक मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया जाए, और लोग परिक्रमा करते हैं, पैदल चलते हैं, कोई कोई लोग टैक्सी से जाते हैं। लेकिन परिक्रमा करने की एक बात, एक धार्मिक प्रथा है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज के नाम से जाना जाता है और उन्हें साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन रूप में अपनी पूजा किए जाने की बात कही थी। यह घटना उस समय हुई जब इंद्र के कोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। क्या है इतिहास इस गोवर्धन पर्वत का, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं यह बताने के लिए कि इस घटना के पीछे हनुमान जी का बड़ा हाथ है। समुद्र जब बांधा जा रहा था तो इसमें हनुमान जी बहुत सारे पहाड़ ले आए, इतने पहाड़ लाए कि उसकी गणना भी नहीं की जा सकती। जब पुल सेतु पूरा होते होते भी वह उत्तर की सीमा से एक बहुत बड़ा पहाड़ लिए आ रहे थे, तो इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सूचना मिल गया कि सेतुबंध का काम पूरा हो गया। उन्होंने सोचा तब क्या करूं, इस पहाड़ को ले चल करके क्या होगा, तो वहीं ब्रजभूमि में रख दिया। परंतु यह पहाड़ भी साधारण नहीं था। उसकी आत्मा ने प्रकट होकर हनुमान से कहा, भक्तराज हनुमान जी, मैंने कौन सा अपराध किया है कि आपके कर कमलों का स्पर्श प्राप्त करके भी मैं भगवान की सेवा से वंचित हो रहा हूं। मत रखो यहां पर, मत छोड़ो यहां पर, ले चलो मुझे यहां पर, भगवान के चरणों में रख दो। पृथ्वी पर स्थान नहीं हो तो मुझे समुद्र में डुबा दो। भगवान के काम आए तो न काम आए तो जीवित रहना भी क्या मतलब है, और जीवन का क्या लाभ है। हनुमान ने कहा, गिरिराज आप वास्तव में गिरिराज हो। मेरे मन में आता है कि मैं आपको ले चलूं, परंतु भगवान की ओर से अब घोषणा हो चुकी है कि अब कोई पर्वत नहीं आएगा, इसलिए मैं विवश हूं। परंतु मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, जैसा भी वे आज्ञा देंगे भगवान श्री राम, वैसा ही हम आपसे कह देंगे। हनुमान भगवान के पास आए, उन्होंने पर्वत की सच्चाई और प्रार्थना भगवान के सामने निवेदन कर दिया। भगवान ने कहा, हनुमान वो पर्वत मेरा परम प्रिय पर्वत है, उसका तुम वहां से लेकर के उद्धार किए हो। अब जाकर उससे कह देना कि मैं द्वापर में कृष्ण रूप में अवतार लेकर उसे अपने काम में लाऊंगा और 7 दिनों तक अपनी उंगली पर रखकर ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा। हनुमान ने ब्रजभूमि में जाकर गोवर्धन को भगवान का संदेश सुनाया। हनुमान की कृपा से गोवर्धन गिरी भगवान का परम कृपा पात्र बन गया और भगवान की नित्य लीला का सेवक हो गया। इस तरह हनुमान जी ने गोवर्धन को देवता बनाने की लीला रखी।